जय श्री सीताराम मित्रों। 4 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक का ये जो समय है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा इस बारे में बात कर रहे हैं। मतलब साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि साप्ताहिक राशिफल को लेकर आप बहुत लंबे इंतजार में रहते हैं और मैं भी आपकी जो ये आपका जो विश्वास है मेरे इन साप्ताहिक राशिफल में, इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ। इसके लिए मैं आपकी सारी स्टडीज करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपका क्या साप्ताहिक राशिफल होगा। साप्ताहिक क्या, दैनिक राशिफल के लिए भी, मासिक राशिफल के लिए भी स्टडी होती है, लेकिन साप्ताहिक राशिफल में ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा अब मुझे गहराई से बताने की ज़रूरत आपको पड़ती है। लेकिन मेहनत तो खैर अपनी जगह है, पर मेरा मानना यह है कि ज्योतिष का जो क्षेत्र है या वास्तु का क्षेत्र या ऑकल्ट साइंस का कोई भी क्षेत्र जो है, इसमें प्रभु का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। आपकी वाणी पर माँ सरस्वती, आपके इष्ट का आशीर्वाद नहीं होगा तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकते। तो जब मैं आपके कमेंट देखता हूँ, आप जब कमेंट करते हैं, जो इंस्टाग्राम अकाउंट है VS एस्ट्रोलॉजी, उसके हाईलाइट्स में मैंने आपके कमेंट संजो कर रखे हुए हैं। उसमें आप बताते हैं 100% आपके ऊपर सटीक बैठा, 90% सटीक बैठा ये राशिफल। तो मुझे लगता है कि हाँ, प्रभु का आशीर्वाद, कड़ी मेहनत तो खैर सभी करते हैं, लेकिन प्रभु का आशीर्वाद किसी किसी पर होता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, प्रभु का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। तो मैं अभी भी आपको सटीक साप्ताहिक राशिफल बताने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने इस पर मेहनत तो की है। बाकी फिर आगे प्रभु की जैसी इच्छा। एक बात आप जरूर समझिए कि आप यदि आने वाले वक्त को लेकर के डरे हुए हैं, आने वाले वक्त को लेकर के क्यूरियस हैं, कोई प्रश्न है आपके मन में, आप आने वाले वक्त में कुछ नया, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं, बड़ा नहीं है तो कुछ ना कुछ नया है, इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं, है ना। क्योंकि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रह गोचर की गणना पर ही आधारित है। मतलब आपकी कुंडली तो मेरे पास नहीं है ना, उसके बाद भी मैं आपके बारे में कुछ बता रहा हूँ, तो वो कैसे बता रहा हूँ, तो वो यहाँ पर ग्रह गोचर की गणना के आधार पर बता रहा हूँ, है ना। तो इस वजह से ये सार्वजनिक है। अब जब आपकी कुंडली हम देखते हैं तो ग्रह गोचर की गणना तो देखते हैं, लेकिन उसके अलावा आपकी सूक्ष्म कुंडलियां भी देखते हैं, लग्न कुंडली भी देखते हैं, दशाएं अंतरदशाएं भी देखते हैं, योग भी देखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समय जाया न करते हुए मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपका राशिफल है, साप्ताहिक राशिफल है, वीकली राशिफल है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ संदेश, शुभ संकेत, शुभ समाचार के लिए तैयार हो जाएं। हाँ, कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है इस समय। कुछ ना कुछ आपको ना शुभ, देखो अच्छा मतलब ये कि हो सकता है कोई खुशखबर आपको मिल जाए, वो जॉब लगने की हो, वो शादी होने की हो, ऐसी कोई खुशखबर आपको मिल जाए, या कुछ शुभ शुभ खबर मिल जाए आपको कि भाई ये शुभ काम आपको करना है, या शुभ शुरुआत किसी चीज की हो जाए। तो ऐसे योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, विशेष तौर पर धन और परिवार, ये दो के दृष्टिकोण से मुझे ये वक्त, ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। आर्थिक स्थिति जो है वो लाभ की है। यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो उसके योग बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप जॉब करते हैं, जॉब में स्विच करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा था लंबे समय से, अब आप स्विच कर सकते हैं जॉब में, उसके योग आपके लिए मुझे बहुत अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। पहले यदि कहीं कुछ समस्या चल रही थी, ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि पहले वो चाहे आर्थिक समस्या चल रही हो, वो चाहे पारिवारिक समस्या चल रही हो, वो चाहे स्वास्थ्य की समस्या चल रही हो, जिस भी प्रकार की पहले से जो भी समस्या चलती आ रही थी, वो समस्या मुझे यहाँ पर आपकी खत्म होती हुई नजर आती है। ये वक्त भाग्य से साथ दिलाने का वक्त है। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपका भाग्य साथ दे, ऐसा ये वक्त है। तो मेरा कहना यह बनता है कि आप कठिन से कठिन काम करें, आप वो सारे काम करें जिसके लिए लंबे समय से रुके हुए थे,
जिसके लिए लंबे समय से आप सोच रहे हैं कि करना है मुझे, वो सारे काम करें आप। मेरा सिंपल तौर पर कहना यह बनता है कि इस समय को घूमने फिरने में मत लगाइए। देखो, घूमना फिरना भी बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि मन का फ्रेश होना, घूमना नई मेमोरीज देता है, लेकिन इस समय कुछ ऐसा प्रोडक्टिव हो जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, या जो धन पैसे कैरियर से रिलेटेड हो, जो कोई हो सकता है स्वास्थ्य से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा जिससे आपको कुछ प्रोडक्टिविटी मिले। और वो प्रोडक्टिविटी विशेष तौर पर मैं जो लोगों को दिखती है उस दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। तो इस समय को उस प्रकार से आप लगाइए। हाँ, बहुत अच्छा समय है। मेष राशि, मेष के बाद में वृषभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? वृषभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल ये कहता है कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, तो यात्राएं कीजिए। देखिए, बस एक बात का ध्यान आपको रखना है। ये साप्ताहिक राशिफल कहता है कि हेल्थ इश्यूज, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ये आपको हो सकती है, ये आपको तंग कर सकती है। इसका ध्यान रखने की आपको ज्यादा जरूरत है। अन्यथा लाभ के ही योग हैं, मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके अलावा धन के दृष्टिकोण से लाभ के योग है, आपकी प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से लाभ के योग है, आपके इनकम में लाभ, और आप यदि पढ़ाई लिखाई करते हैं तो वहां पर आपके लाभ के योग हैं। मतलब रिजल्ट अच्छा आ जाए, अच्छी पढ़ाई आप कर पाए, विद्या का लाभ आपको मिले। जिस भी प्रकार से कोई रुकावट चल रही थी और आप स्टूडेंट है तो रुकावट खत्म होने के योग है ना। तो अच्छे योग हैं, बहुत अच्छे योग हैं। बस हेल्थ आपको थोड़ा सा सपोर्ट ना करे, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। उसके बावजूद भी आपकी प्रगति हो। अब हेल्थ का मतलब ऐसा कोई बड़ा टेंशन मत लीजिए, कोई ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई बेड रिडन हो जाएगा, लेकिन जैसे थोड़ा मोड़ा सर दर्द हो रहा है, थोड़ा मोड़ा पेट का प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा मोड़ा हड्डी का प्रॉब्लम चल रहा है ना, या शुगर बढ़ी हुई है तो उसको लेकर के कहीं चिंता है, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर आपकी पैदा हो सकती है। तो आपको यदि कोई बड़ी बीमारी है जिसकी आप लगातार मेडिसिन खा रहे हैं, तो यदि कहीं बाहर जाना है, जैसे मैंने कहा ना यात्राओं के योग है, तो बाहर जाना है तो डॉक्टर को दिखा लें और फिर उसकी सलाह लेकर के फिर बाहर जाए, ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगा। और या तो फिर बाहर जाए तो कुछ मेडिसिन जरूरी, जो कि पैरासीटामॉल है, कुछ पेन किलर है, तो वो अपने साथ रख के लेके जाए, है ना, इन जनरल। और जो आपकी मेडिसिन दीदी डॉक्टर ने आपको कोर्स दिया है तो वो तो रखना ही रखना है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि इस समय आप यदि कोई प्रोजेक्ट को लेकर के मुझसे बात कर रहे थे, मेरे पास बहुत सारे लड़के लड़कियों के कॉल आ रहे हैं जो यंग भी है, इवन मैच्योर भी है, लेकिन वो कह रहे हैं सर प्रोजेक्ट हमारे पास नहीं है, हम डेस्क पर बैठे हुए हैं और अभी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है, हमें डर लग रहा है कि कहीं निकाल ना दिया जाए। इस समय यदि आपकी राशि वृषभ है तो इस समय आपको प्रोजेक्ट मिले, आपको काम मिले, ऐसे योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप काम की प्रतीक्षा में हैं तो बहुत अच्छा समय है वृषभ राशि वालों के लिए, ये उन्नति कारक समय है, इस समय का फायदा उठाइए। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, धन में, आय में भी वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। अब ये पदोन्नति हाँ कैरियर से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन इसके अलावे भी जहां जहां पदोन्नति होती है उससे रिलेटेड भी है। तो कहां कहां पदोन्नति होती है? तो पदोन्नति आपके रिश्तों में हो सकती है ना, आप पति बन सकते हैं, आप पत्नी बन सकते हैं, माता पिता बन सकते हैं, आप दादी दादा बन सकते हैं, नानी नाना बन सकते हैं इत्यादि। या आप अभी क्लर्क थे तो हेड क्लर्क बन जाए, आप सुपरवाइजर बन जाए, है ना, तो यहाँ पर भी आपके प्रमोशन हुआ, है ना। तो धन में वृद्धि के योग भी हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग भी हैं, परिवार में वृद्धि के योग भी हैं। हाँ, अच्छा, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी हैं। अब मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि आप पति पत्नी बन जाए तो बन कैसे जाएंगे, रिश्ता तय होगा तभी होगा, है ना, दादी दादा कैसे बन जाए कुछ। अच्छा, तो ये वक्त जो है वो आपके मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग
से जुड़ा हुआ वक्त है। ये वक्त आपकी उन्नति से जुड़ा हुआ वक्त है। ये वक्त आपके आपके जो भी प्रोग्रेस है, आपके आगे बढ़ने से जुड़ा हुआ वक्त है। यदि लंबे समय से आप सोच रहे थे कि कुछ नया करूं, कुछ आगे बढ़ूं, कुछ करने से जिससे कि मुझे फायदा मिले, हाँ, तो ये समय है जो आपको फायदा दिलवाएगा। अच्छा समय है। यात्राओं के योग है। यात्राएं सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में सफलता मिलेगी। मैं आपसे कहूंगा कि यात्राएं जरूर करें, चाहे वो कोई भी उद्देश्य हो। अभी मैंने वृषभ राशि वालों के लिए ये कहा था कि यात्राएं करें तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेष राशि वालों के लिए कहा था कि यात्राएं घूमने फिरने के लिए ना करें, मैंने मेष राशि वालों के लिए कहा था। मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि जिस जिस चीज के लिए आप यात्रा करना चाहते हैं उस चीज के लिए आप यात्रा करें। आपको घूमना है, घूमिए। ऐसी मेमोरीज आपको मिलेगी जो हो सकता है कई साल और जीवन भर आपको याद रहे कि अरे उस समय गए थे और वाह क्या मौसम था, क्या वक्त था, क्या बहुत मजा आ गया। तो वो मेमोरी भी आपको हील कर रही है ना, आपके मेंटल हेल्थ को आप बहुत अच्छा कर रही है फील। अच्छा, जस्ट नॉट मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा आपकी फैमिली के फाउंडेशन को बढ़ा रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब धन के लिए जा रहे हैं, कैरियर के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, जो भी, लेकिन यात्रा जरूर करिए। मिथुन राशि वालों के लिए मैं ये बात यहाँ पर जरूर 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 कहूंगा, क्योंकि यात्राओं से आपको विशेष लाभ मिलेगा। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि यार यात्राएं करके कुछ नहीं, लेकिन जब आप यात्राएं कर लेंगे और वहां से जब आ जाएंगे तो हो सकता है कि उसी दिन, अगले दिन या एक वीक में आपको कुछ ऐसा जानने को या कुछ ऐसा चीज सुनने को मिल जाए जिससे आपको लगे कि यार बहुत अच्छा हुआ मैंने ये यात्रा की। तो जरूर कीजिए, ये आपके लिए बहुत लाभदायक है मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि वाहन से कष्ट बनता हुआ नजर आता है। यदि आप लंबी दूरी का कोई ट्रेवल कर रहे हैं, यदि आप खुद व्हीकल चला करके कहीं जा रहे हैं, तो मैं स्पष्ट आपको मना करूंगा, नहीं जाना चाहिए। यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेकर के कहीं जा रहे हैं तो भी मेरा तो कहना यही बनता है कि अभी आप यात्राओं को टालें, क्योंकि वाहन से कष्ट या फिर यात्राओं से कष्ट के योग दिखते हैं। अब मैंने मेष, वृषभ, मिथुन तीनों के लिए कहा कि यात्रा आप कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैं, कर्क राशि वालों के लिए मैं बिल्कुल मना करूंगा। स्पष्ट तौर पर मैं कहूंगा कि यात्रा ना करें, कुछ कष्ट मुझे दिखता है। अच्छा, धन का लाभ हो, हाँ, ये एक अच्छी चीज मुझे दिखती है। मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत उन्नतिकारक है, बहुत लाभदायक है, बहुत फायदा करवाने वाला है। इस समय आपको विशेष लाभ मिलेगा। जैसे यदि आप सोच रहे हैं कि मेरा इंक्रीमेंट हो, है ना, अप्रेजल हो, या आप सोच रहे हैं कि ज्यादा क्लाइंट्स, कस्टमर्स मेरे आए, बढ़ें, कुछ भी इस प्रकार का आप सोच रहे हैं, या फिर पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि आप सोच रहे हैं, तो ये आपको मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो बहुत इस दृष्टिकोण से, धन, आय, इनकम, पैसों के दृष्टिकोण से ये वक्त कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। अब एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, बहुत लंबे समय से सोच रहे थे विवाह करने का, विवाह नहीं हो पा रहा था, अभी आपका विवाह तय हो जाए, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। या फिर आप यदि संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो वैसा कुछ हो जाए। मतलब पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये समय कर्क राशि वालों के लिए फायदा करवाने वाला है। लेकिन वहीं पर अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। यदि लंबी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, तब तो विशेष आपको ध्यान रखना है। लेकिन यदि कोई आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम भी चल रही है, तब भी डॉक्टर को दिखाएं। बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी काम न करें। ये जरूर से आप ध्यान रखिए। हाँ, कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा है। जैसे कहीं आप फंसा हुआ फील कर रहे थे अपने कैरियर में, आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, आपको या तो इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था,
कुछ भी चीज जो आप कैरियर, आप पढ़ाई लिखाई, आप पारिवारिक दृष्टिकोण से फंसे हुए थे, वो सारी चीजें, सारे डिले, सारी रुकावटें मुझे यहाँ पर आपके लिए खत्म होती हुई नजर आती है और नए योग या नए चांसेस, नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए मुझे मिलती हुई नजर आती है। ठीक है। कर्क राशि। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि यह वक्त सफलता का वक्त है। आपको सफलता मिलेगी, मतलब आप सफलता के, देखो मैं बार बार ये दोहराता हूं कि सबके अलग अलग अपने अपने मायने होते हैं। आपकी सफलता का क्या मायने हैं ये आप देखिए, लेकिन जिस भी चीज के लिए आप लंबे समय से लगे हुए हैं या जिस भी चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं इसका काबिल हूं, वो चीज आपको मिल जाएगी, निसंदेह मिल जाएगी। मेहनत कीजिए बस, पहली बात। दूसरी बात ये कि नए दोस्त का मिलना, पुराने दोस्तों का मिलना, यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाह तय होना, और यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और उसे विवाह का रूप देना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, या फिर आप प्रेम प्रसंग में आ जाएं, ये भी हो सकता है। तो सिंह राशि वालों के लिए ये वक्त बहुत ज्यादा सफलताकारी है, बहुत ज्यादा लाभदायक है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने वाला है। एक ये बात जरूर से मुझे यहां पर बनती हुई नजर आती है कि फिजूल का डर, हाँ ये चीज एक बड़ी अच्छी नहीं है और बड़ी अजीब भी है। अजीब क्यों, मैं बताता हूँ। फिजूल का डर आपको मन में बना रहेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। अब मैं कह रहा हूं फिजूल का है और अजीब है, तो अजीब क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिकली तो सब अच्छा ही है ना भाई, सफलता मिल रही है, मैंने कहा सफलता आपको मिलेगी, मैंने कहा कि दोस्त बनेंगे, मिलेंगे, विवाह हो सकता है। तो जब चीजें बेहतर हो सकती हैं आपके साथ तो भी आप डरें, तो ये अजीब भी है और फिर फिजूल का भी है। तो आपको इस फिजूल के डर से निकलना चाहिए। देखो, डरने से कोई यहाँ पर कुछ फायदा नहीं होगा, डरने से कभी कोई फायदा नहीं होता, लेकिन ठीक है, कभी कभार कुछ चीजों में डर भी जाए। जैसे अभी कोविड आया था तो इसमें हम डर रहे थे कि नहीं किसी के पास ना जाए, तो ठीक है, सही बात है, डरना चाहिए था। लेकिन अक्सर चीजों में डरने से कोई लाभ मिलता भी नहीं है। तो मेरा कहना यह बनता है सिंह राशि वालों के लिए कि ये फिजूल का, व्यर्थ का डर होगा, या फिर डर ना हो तो चिंता हो, या चिंता ना हो तो एंजाइटी हो वो। और कई लोगों की एंजाइटी चिड़चिड़ में या गुस्से में भी बदल जाती है। तो यदि आपको लगे कि आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, या आपके अपने आप से कहे कि यार बहुत गुस्सा कर रहे हो यार, क्या बात है, या फिर मतभेद आपके हो जाए, तो भी आप ये समझिए कि आपको चिंता हो रही है, तनाव हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, ये जरूर समझिएगा। और इसको कैसे ठीक किया जाता है? तो मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, उससे ये ठीक होती है। हाँ। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मुझे यहां पर बनती हुई नजर आती है। कन्या राशि वालों के लिए ये वक्त मुझे यदि कोई लंबी या बड़ी बीमारी है तो उससे परेशान करता हुआ नजर आता है। और यात्राएं न करें, मैं विशेष तौर पर यह कहूंगा कि यात्राएं अभी फिलहाल न करें, फिलहाल के लिए यात्राओं को टाल दें, नहीं तो हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे पैसे का प्रॉब्लम या फिर पारिवारिक कुछ मतभेद या रिश्तों का प्रॉब्लम, पढ़ाई लिखाई का, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला यात्राओं से। लेकिन हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, तो भी आप परेशानी में आ सकते हैं। तो अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले तो ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात, पहले यदि कहीं वाद विवाद चल रहे थे, पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं कि वाद विवाद चल रहे थे, आर्गुमेंट्स चल रहे थे, तो वो खत्म होंगे, रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे आपके। ये चीज मुझे बहुत अच्छी आपके लिए बनती नजर आती है। लाभ के संकेत हैं, लाभ के योग हैं। अब ये लाभ ना आर्थिक दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं, यदि आप धनार्जन कर, मतलब पैसे कमा रहे हैं और लंबे समय से आपको लग रहा था कि यार एक पर मैं आकर के अटक गया हूं, 100 मिल रहा था तो 100 ही मिल रहा है,
है ना। तो अब आप जो अपने अंदर से लगाएंगे, आप जो मेहनत करेंगे, आप जो नया सीखेंगे, उससे आपका 100 से 125 भी हो सकता है, या फिर ये भाग्य भी आपका साथ देगा। मतलब अभी आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स बढ़ेंगे यदि आप बिजनेस या प्रोफेशनल है तो, आपके आपके पास प्रोजेक्ट नया आए यदि आप नौकरी करते हैं तो, उस प्रोजेक्ट में आपको नई जिम्मेदारियां मिले, या फिर आपका इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो, ऐसे भी योग है। और फिर इन सब के साथ साथ आपके लाभ में वृद्धि हो, ऐसे योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, तो ये वक्त ओवरऑल धन, पैसे, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से लाभ करवाने वाला है, लेकिन वहीं पर स्वास्थ्य की हानि करवाने वाला है, स्वास्थ्य का घाटा करवाने वाला है ना। तो बस अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें, स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए अपने कैरियर पर, इवन अपनी पढ़ाई लिखाई पर, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा ये वक्त है। ये साप्ताहिक राशिफल बताता है कि यदि कोई रिजल्ट इस बीच में आने वाला है, कोई कोई एग्जाम आप देने वाले हैं, या कोई पढ़ाई लिखाई को लेकर के कोई रुकावट चल रही थी लंबे समय से, तो वो रुकावट, वो समस्याएं यहाँ पर मुझे आपके लिए खत्म होती हुई नजर आती है। तो बहुत अच्छा समय है ये। स्वास्थ्य को छोड़ करके बाकी बहुत अच्छा ये वक्त है। बस इस वक्त का ध्यान दें और अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपको इस वक्त पढ़ाई लिखाई, यदि आप स्टूडेंट हैं तो मैं पहले स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई में लाभ ये वक्त मुझे दिखाता है। साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि यदि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, यदि आप कोई रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा होगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है यहां पर तुला राशि। लेकिन यदि आप स्टूडेंट नहीं हैं तो इस समय आपके कार्य में आपको परेशानी आएंगी। मतलब एक के बाद एक, आज ये हो गया यार, इस चीज के लिए डिले हो गया, इस चीज के लिए रुकावट आ गई, ऐसा क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ रुकावट, कुछ ना कुछ डिले मुझे आपके लिए यहां पर बनता हुआ नजर आता है। एक बात। दूसरी बात कि स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा समय है, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से या रिश्तों के दृष्टिकोण से यह समय मतभेद वाला है, आर्गुमेंट्स वाला है, वाद विवाद वाला है। इस समय आपको रिश्तों पर विशेष काम करना है। हाँ, अपने आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो रिश्तों पर विशेष ध्यान देना है, रिश्तों पर विशेष काम करना है। यदि कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो भी रहे हैं तो साप्ताहिक राशिफल कहता है कि चुप रहना है। ठीक है। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि यह वक्त सफलता का है। अब ये सफलता जो मैं बात कर रहा हूं, ये विशेष तौर पर आपके कैरियर के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। मतलब यदि आप कहीं नौकरी करते हैं, उसमें स्विच करना चाहते हैं, कर सकते हैं। नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल चाहते हैं, उसके लिए आप प्रयास करें, हो जाएगा। आप नौकरी लगना चाहते हैं, लग जाएंगे। बिजनेस में कुछ नया करना चाह रहे हैं, वो भी आपका हो जाएगा। मतलब ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, फायदा करवाने वाला है। मेरा स्पष्ट तौर पर आपसे कहना यह बनता है वृश्चिक राशि वालों से कि धन, पैसे, आय, इनकम, कैरियर के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि आपके वाद विवाद होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, मतभेद होंगे। तो अब वो कहां होंगे? तो परिवार में, या फिर मित्र के साथ, दोस्त के साथ। हाँ, तो ये एक चीज आप जरूर ध्यान दें कि मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स ना बने या कम बने। कहीं ऐसी स्थिति आ रही है कि आपको किसी को कुछ समझाना है, कुछ बताना है, चुप रहे।
ये साप्ताहिक राशिफल मुझे कहता है कि यदि आपने इस समय किसी को सलाह दी तो बस गए काम से आप। सलाह देने का तो वक्त है ही नहीं, और फ्री में सलाह देने का तो बिल्कुल नहीं। और कोई यदि पूछता है कि सलाह हमें दें और वो सलाह भी आपने दी, तो भी हो सकता है कि विवाद हो जाए। परिवार में अक्सर ऐसी स्थितियां बनती है कि आपसे पूछा गया कि बताइए ऐसा क्या करें, और जब आपने थोड़ा सा कुछ ऐसा बोल दिया जो उस व्यक्ति के खिलाफ है कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए तुमको, बस गए काम से। तो ये कुछ ऐसा वक्त है, इस वक्त में कुछ बोलना ही नहीं है अपने परिवार में आपको, ठीक है। एक बात, और बोलना जरूरी है तो फिर विवाद के लिए तैयार रहना, है ना। कई बार होता है कि भाई ठीक है अब विवाद होगा तो होगा, देखेंगे, तो ऐसी कुछ स्थिति है तो फिर तैयार रहिए विवाद के लिए, है ना। हालांकि मैंने कहा कि भाई सफलता है, धन पैसे आय के दृष्टिकोण से सफलता है। भवन भूमि गाड़ी वाहन खरीदने के योग बनते हुए नजर आते हैं, अच्छे योग हैं, बिल्कुल आप खरीदेंगे भी, और खरीदते हैं तो आपको लाभ भी मिलेगा। जो भी आप निवेश इस समय कर रहे हैं, वृश्चिक राशि वाले जो भी निवेश कर रहे हैं इस समय, उन निवेशों में भी आपको लाभ मिलेगा। तो बहुत अच्छा वक्त है, बहुत सही वक्त है। रिश्तों को छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा वक्त है, इस वक्त का फायदा उठाइए। स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ आपका बिल्कुल सपोर्ट करेगा, स्वास्थ्य आपका सपोर्ट करेगा। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि धार्मिक कार्य, मांगलिक प्रसंग या धार्मिक बातों में, धार्मिक चीजों में आपकी रुचि और बढ़ेगी और बनेगी। ये चीज एक बहुत अच्छी मुझे आपके लिए दिखती है। हेल्थ इश्यूज आपको तंग कर सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए कह रहा हूं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, हेल्थ आपको परेशान कर सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। और एक अच्छी बात बताता हूं कि आपके पार्टनर का, वो आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, वो आप यदि प्रेम प्रसंग में है तो वहां आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके बहुत अच्छा कोई मित्र हो सकता है। इसका आपको सपोर्ट मिलेगा, इसका आपको साथ मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहां पर बनती हुई नजर आती है। हाँ, अच्छा, हेल्थ का, स्वास्थ्य का जरा ध्यान रखें। यदि आपकी राशि धनु है तो ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली होरोस्कोप मुझे कहता है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ आपको तंग कर सकती है, स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। बाकी उसके अलावा तो भगवान की कृपा से कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती है। धनु राशि, धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन का लाभ मिलेगा। साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि धन, आय, इनकम, पैसों के लाभ के योग है। मेरे पास ना अधिकतर जो कॉल्स आते हैं, जब मैंने उन्हें देखा, एनालाइज किया, तो पैसों के लिए ही, पैसों की समस्याओं के लिए ही, या फिर पैसों से रिलेटेड ही कॉल आते हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति को 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीना भी मिल रहा हो, तो भी वो कॉल यदि कर रहा तो पैसे और कैसे बढ़े। अधिकतर, मतलब नॉट 100%, बट अधिकतर पैसों के लिए कॉल आते हैं। तो पैसे का तो हर जगह फोकस है, और बोलबाला भी है, बात भी सही है। पैसे के बिना कुछ हो भी नहीं सकता, है ना। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। हाँ? जो लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, वो, या जो लोग कहते हैं कि अरे पैसे का क्या है, पैसे को लेकर के इतना चिंता नहीं करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैरागी खुद को बताते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, लेकिन पैसे से बड़ा प्यार है। तो भाई पैसे का, धन का ये लाभ वाला समय है ना, अच्छा समय है। अब एक बात का जरा ध्यान रखें, फिजूल का टेंशन बना रहेगा, फिजूल की चिंता बनी रहेगी, फिजूल का तनाव बना रहेगा। कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसी बात कहीं ना कहीं बनी रहेगी। मैं कह रहा हूं ये फिजूल का है, इसलिए इस समय इन बात पर ज्यादा जोर देने की, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल चिंता ना करें। अच्छा, पहले से कोई रुकावट चल रही थी तो मकर राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि वो रुकावट भी खत्म होती हुई नजर आती है, ठीक है।
मकर राशि के बाद में कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, पैसों में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, उन्नति होगी। ये वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा सफलताकारी है। कुंभ राशि वालों के लिए ये वक्त बहुत ज्यादा सम्मान देने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए ये वक्त, ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि धन में वृद्धि करने वाला है। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला है। हाँ, ये बात एक अलग है, हो सकता है कि जैसे क्या होता है ना, जब सम्मान हमको मिलता है तो बहुत सारे जेलसी करने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आपको रोकने के लिए, रुकावट डालने के लिए भी पैदा हो जाते हैं। तो हाँ, जेलसी तो होगी, लेकिन वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। गुप्त शत्रु आपके बने, ऐसा मुझे कुंभ राशि वालों के लिए समय दिखता है। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि आपके हिडन एनिमीज बनेंगे। लेकिन 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 एक अच्छी बात मुझे ये भी यहाँ पर नजर आती है कि वो कुछ आपका नुकसान नहीं करेंगे, या फिर आप उनको हराना चाहते तो बिल्कुल हरा पाएंगे, है ना। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, पॉजिटिवली अपने उन्नति की ओर देखते हुए आगे बढ़ना है, आपकी उन्नति निश्चित है। और फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मुझे बताता है कि दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का मिलना जुलना होगा। आप यदि विवाह करना चाहते हैं तो विवाह आपका तय हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। और पारिवारिक कोई तनाव चल रहा था, कोई मतभेद चल रहे थे, आर्गुमेंट चल रहे थे, तो वो खत्म होते हुए मुझे आपके लिए नजर आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, धन वृद्धि के योग हैं। यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन के इच्छुक हैं, लंबे समय से आपका नहीं हो पा रहा था, तो यहां पर आप ट्राई करें, होगा। आप यदि नौकरी स्विच करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, अभी ट्राई करें, हो सकती है। आपके लिए ये वक्त सफलताकारी है। ये वक्त आपको आगे बढ़ाने वाला है। ये वक्त आपको नया लाभ देने वाला है। तो इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, है ना। मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए, लेकिन आपकी सफलता मुझे ये साप्ताहिक राशिफल दिखाता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मीन राशि के साप्ताहिक राशिफल की। ओवरऑल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आपका क्या साप्ताहिक राशिफल, क्या वीकली राशिफल, क्या वीकली हॉरोस्कोप होगा, मैंने आपको समझाया, बताया। मुझे विश्वास है कि आपकी बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये साप्ताहिक राशिफल पसंद आया तो मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।